पता है कि दुनिया में अभी दो चीज़ बहुत फेमस चल रही है, ठीक है ना। एक है तो एलजीबीटी का जो मूवमेंट है, ठीक है, और दूसरा है फेमिनिज्म मूवमेंट जो बहुत पहले से चल रहा है। तो अभी मैंने एक बहुत पुराना नहीं है, कुछ लास्ट ईयर के एंड का है, मैंने एक आर्टिकल देखा जो मैं अचानक से इंटरनेट करते करते मुझे पता चला, और मुझे देख के मतलब मैं बोल रहा हूँ अच्छा चलो मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। पहले तुम देखो आर्टिकल क्या है वो। हैरी पॉटर ऑथर जेके राउलिंग क्वेश्चंस पुलिस स्कॉटलैंड स्टैंड ओवर ट्रांस वुमन रेपिंग एक्चुअल वुमन गेट्स हेट्रेड फ्रॉम ट्रांस एक्टिविस्ट्स। ठीक है, अभी ये वाला लाइन पढ़ो कि क्या सीन है पहले तो। The Scotland police had further stated that even if accused has not undergone any gender changes surgery or is not in the process of changing his gender and just identifies as woman, they will record the crime as rape of as being committed by a woman as per the wishes of the rapist. ठीक है, अभी बेसिकली यहाँ पे क्या सीन है, तो स्कॉटलैंड में पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है कि सपोज एग्जाम्पल मैं एक ट्रांस हूँ, ट्रांस छोड़ो, मैं एक बंदा हूँ जिसके पास एक लैंड है, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ रास्ते पे, मुझे एक लड़की दिख गई, मैं उसको पकड़ के रेप कर दिया, मेरे पास लैंड है, मैं कर सकता हूँ। अब रेप करने के बाद जब मैं पकड़ा जाता हूँ तो मैं पुलिस को क्या बोलता हूँ कि भाई देखो ठीक है तुम पकड़ तो रहे हो मुझे, लेकिन मैं एक ट्रांस वुमन हूँ, मैं अपने आप को एक लड़की की तरह मानता हूँ, मैं लड़की हूँ, खाली मेरे अंदर मैं एक मेल बॉडी के अंदर, ठीक है, लड़की छुपी हुई है, तो मैं लड़की हूँ। तो पुलिस बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, आप लड़की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो आपको हमें लड़कियों वाले जेल में डाल दूंगा। अब सबको पता है जेल का कल्चर कैसा है, ठीक है ना, मतलब बाहर जितना क्राइम होता होगा उससे ज्यादा ही शायद जेल के अंदर क्राइम होता होगा। एनीवे, किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सारे क्रिमिनल्स हैं, एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं, चलता है, मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ता, बाहर भी नहीं आता न्यूज़, ठीक है ना। अभी मैं एक रेपिस्ट हूँ, मेरे पास एक लैंड है, और मुझे ले जाते हैं एक वुमेन्स जेल में जहाँ पे चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं। मतलब मैं एज ए रेपिस्ट, मेरे लिए तो भाई वो स्वर्ग है, जन्नत है मेरे लिए, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ और किसी को भी पकड़ सकता हूँ और रेप कर सकता हूँ, और वो तो बात वहां तक जाएगा ही नहीं, है ना। अगर मैं थोड़ा अपना रिसोर्स बना लूँ अंदर जेल के अंदर, तो भाई मेरे लिए तो पैराडाइज है वो, ठीक है। मतलब इस हद तक चला गया है। और इस बात को जब जेके राउलिंग, जो बहुत बड़ा फेमस राइटर है, सबको पता है, हैरी पॉटर लिखी है उसने, जब उसने ट्विटर में जाके ये बात को बोला, तब जितने भी जो ट्रांस एक्टिविस्ट हैं वो सब उसके ऊपर चढ़ गए। मतलब कोई लॉजिक, कोई सेंस ही नहीं बनता है भाई, ठीक है ना। ये लोग जो है, आज जो हो गया है ना सिस्टम, अभी जो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट है और जो भी है ट्रांस मूवमेंट, ये लोग एक्सट्रीम बन गए हैं। मतलब ये अपना दिमाग सब घर पे छोड़ के आते हैं, ठीक है, और मतलब कुछ भी लेके, मतलब कुछ भी अगर उनके अगेंस्ट कुछ बोल दो, जबकि वो अगेंस्ट नहीं है, जबकि वो मतलब ये लड़कियों के अगेंस्ट है, बेसिकली उनके अगेंस्ट तो नहीं है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये पूरा ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है ना। मतलब ये कितना बड़ा रिस्क है। अब देखो क्या बोलते हैं, अब स्कॉटलैंड एक लॉयर ने क्या बोला है इस बारे में, डॉगमा ओवरराइड कॉमन सेंस, ठीक है। अब स्कॉटलैंड पुलिस में एक बंदा क्या बोलता है कि as per Daily Mail report, the recent proposal by police Scotland has received wide criticism for several feminist groups and intellectuals. चलो फेमिनिस्ट तो इसमें डिसएग्री कर रहे हैं, चलो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सही है, इंक्लूडिंग राउलिंग एंड मेनी पॉलिटिशियंस टू। अब ये फेमिनिस्ट और
एलजीबीटी आपस में भिड़ने लगे। ठीक है, पहले तो ये लोग अपने एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, अभी ये लोग अपने आप में भिड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अभी पुलिस क्या बोल रहा है, द पुलिस स्कॉटलैंड्स स्टेटमेंट हैज इमर्ज्ड आफ्टर द एसएनएमपी लीडर केनी मैकस्किल anyway wrote to the police asking them how to plan to deal with rape cases under the SNP's new Gender Recognition Act, which makes it easier for people to be officially recognized as whichever gender they choose. ठीक है। Gary Ritchie, Assistant Chief Constable for the Police Scotland, stated that there are a number of scenarios under which a rapist can be recorded as a woman. They include where a person born male but who identifies as female and does not have full gender recognition certificate and then commits rape. ये अब क्या बोला है, ये जो लॉयर है मैकस्किल बोल के, उसने बोला I have seen some absurdities as a lawyer for 20 years, but this tops it all and it's dangerous. It's physically impossible and is about dogma overriding common sense. मतलब क्या हो रहा है दुनिया में। ठीक है, चलो इंडिया तो फिर भी ठीक है यार, मतलब इंडिया में अभी तक ये सब शुरू नहीं हुआ है, लेकिन होगा बहुत जल्दी। ठीक है ना, और हमें दिख भी रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम मुझे क्या है, देखो मैं एक लेफ्ट, ठीक है ना, मैं लेफ्ट लेनिंग हूँ, मैं अपने आप को लिबरल मानता हूँ, मैं फ्री स्पीच सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद फेमिनिस्ट मानता हूँ अपने आप को। अब मुझे क्यों लगता है कि फेमिनिज्म अभी लॉस्ट कॉज हो गया है, क्योंकि लेट मी एक्सप्लेन कि फेमिनिज्म का मतलब क्या है। इसका मतलब है सोसाइटी में सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर मैं जाकर कहीं पे मूत सकता हूँ फॉर सपोज, और मुझे पुलिस नहीं पकड़ती है तो एक लड़की भी जाके उसी जगह पे मूत सकती है, उसको भी नहीं पकड़ेगी क्योंकि वो लड़की है। समझ रहे हो? तो हर चीज इक्वल होना चाहिए। अभी फेमिनिज्म क्या हो गया ना, अभी जो मेजॉरिटी ऑफ फेमिनिज्म और जो फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैं वो जो चीज कर रहे हैं वो बेसिकली बन गया मेल बैशिंग। कि अगर लड़का हो तो उसको डाउनग्रेड करो, लड़कों को डाउनग्रेड करो और उनको मतलब कुछ भी बकते रहो उनके बारे में। ठीक है ना, कुछ भी बको, मतलब उनको छोटा कर दो। ये लोग चाहते हैं जो पेट्रियार्की सोसाइटी है उसको नीचे ले आओ। ठीक है, उसको डाउन करो, चलो अच्छी बात है, डाउन कर दो, लेकिन उसके बदले वो क्या चाहते हैं कि मैट्रियार्की सोसाइटी बनाओ। अभी यही बन गया है। मतलब ये वैसा ही बात हुआ कि भाई हिटलर को मारो, उसको हटाओ, उसकी नाज़ी गवर्नमेंट हटाओ और फिर उसके जगह पे किसको खड़ा करो, स्टालिन को खड़ा कर दो। तो ये लोग बेसिकली इक्वालिटी नहीं चाहते, ये चाहते ऊपर जाना। मतलब जो अभी तक हम लोग इनके हिसाब से जो अभी मेल सोसाइटी था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी चल रहा है, उसको हटा के फीमेल डोमिनेंस बना दो। लेकिन दैट्स नॉट फेमिनिज्म, इट्स अबाउट इधर इक्वल आना, राइट? तो भाई इसीलिए जब भी मैं कोई फेमिनिस्ट देखता हूँ ना जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मेल बैशिंग हो गया है, तो मैं उनको फेमिनिस्ट मानता ही नहीं हूँ। वो है ही नहीं मैं फेमिनिस्ट, जो एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, अगर मैं लड़का हूँ तो मुझे एक लड़की को रेस्पेक्ट करना चाहिए, और वैसे ही अगर लड़की एक लड़के को रेस्पेक्ट नहीं कर सकता और उसके पूरे मतलब कॉम को, मैं जितने भी लड़के हैं सबको एक ही तराजू में तोलते हैं, तो फिर तो शी इज़ नॉट ए फेमिनिस्ट फॉर मी। सो ये चल रहा है दुनिया में, जबकि ये पुराना न्यूज़ है। मुझे लगा कि यार चलो ये इसमें बात करते हैं, है ना। मैं अभी मुझे पता चला, मुझे भी पता भी नहीं था। मतलब क्या चल रहा है दुनिया में यार।